कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। दो हमारे पास सर्कुलर कॉइल हैं, एक है ए और दूसरी है बी, दोनों एक दूसरे के अच्छी खासी क्लोज है। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज्ड, अच्छा तो अगर मैंने पहले इस कॉइल ए में मैंने कुछ करंट दिया, ठीक है, जब मैंने इस कॉइल के अंदर करंट दिया तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी इसमें, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब ये कह रहा है कि अगर मैंने इसके अंदर करंट को चेंज किया, मान लो कि पहले इसके अंदर I1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा था, तो I1 अमाउंट से मैंने इसके अंदर I2 अमाउंट ऑफ करंट कर दिया, तो जब मैंने इस कॉइल के अंदर करंट को चेंज किया तो उस करंट को चेंज करने की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसमें भी फर्क आया। अब वो कम हुई, ज्यादा हुई, वीक हुई, स्ट्रांग हुई, उससे मतलब नहीं है। देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल। इस कॉइल की रिस्पेक्ट में उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में उसके चेंज हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, जिसकी वजह से कॉइल बी के अंदर करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस पक्का होगा। और यही हमसे पूछा था, व्हेन इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज्ड विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी। क्या कॉइल बी के अंदर कुछ करंट इंड्यूस होगा? हाँ होगा, क्योंकि उसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ है। ठीक है, इसका आंसर यस है और रीजन मैंने आपको दे दिया। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 15 नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे ना सिंपल रूल पूछा है। पहला रूल ये पूछा है कि जब भी हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को लेते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका रूल क्या है। उसका रूल क्या है? ये हमारी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो उसका रूल क्या है? यह है हमारा राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड कर्ल रूल, जिसमें कर्ल हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और थंब हमारी करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, दूसरा हमसे इसमें इन्होंने ये पूछा है कि जब हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसमें एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए हम कौन सा रूल पढ़ते हैं? उसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं, जिसमें 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये मिडल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन और उन दोनों के परपेंडिकुलर हमारा फोर्स। ठीक है, तीसरे पार्ट में ये कहा था कि जब हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाया तो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन के लिए कौन सा नियम है? उसके लिए है हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फिंगर्स वही है, बस इसमें हम इनपुट हम फोर्स का दे रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड का दे रहे हैं, जिससे हमें करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक बात ध्यान देनी है कि जो करंट हमने पहले केस में लगाया था, जो लेफ्ट हैंड में और जो राइट हैंड में जो करंट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि पहले केस में जो करंट है वो हमारे एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ता है और जो दूसरा केस है, जैसे कि हमारा ईएमआई का केस है, उस केस में करंट हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा कोई सर्किट है और इसको हमने एक एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट किया, तो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये है हमारी करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट अगर इसी केस में अगर मैं सेल की बात करूं, इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये जो करंट की डायरेक्शन है, इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड से काम नहीं चलाया, हमने राइट हैंड से काम चलाया, क्योंकि अब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट